हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम कक्षा छठी क्लास का एनसीईआरटी का पार्ट नंबर 6 नए प्रश्न नए विचार करेंगे। इस चैप्टर में आज हम भगवान बुद्ध के बारे में जानेंगे। भगवान बुद्ध और जैन दोनों के बारे में हम जानेंगे, मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बुद्ध की कहानी। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो हमारा बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? वो सिद्धार्थ थे और उनको गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसे हमने जो पिछले वाला चैप्टर था उसमें भी पढ़ा था, ठीक है, कि जो महाजनपद के जो राजा थे इसमें बहुत शक्तिशाली हो गए थे और हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। ठीक है, जो भगवान बुद्ध हैं, जो बुद्ध थे वो क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अतः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया, बिहार, ठीक है, बोधगया कहाँ पर है? बिहार में है। एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, और इसके बाद वे बुद्ध के रूप में ही जाने गए। ठीक है, बुद्ध से पहले उनका नाम गौतम था, तो जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति के नाम बाद में जो गौतम थे वो बुद्ध के नाम से जाने गए। ठीक है, यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। यानी कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना जो पहला उपदेश है वो कहाँ पे दिया था? वो दिया था सारनाथ में। ठीक है, कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई थी और मृत्यु से पहले उन्होंने जो अपना जीवन है लोगों को शिक्षा देने में और एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने में ही व्यतीत किया था। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक वस्तुओं के पाने की इच्छा करते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसे लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। अगर हम कहें कि जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, बुद्ध ने की जो शिक्षा है उन्होंने कहा है कि जो हमारा ये जीवन है ना वो कष्टों और दुखों से भरा है और हमारे इन कष्टों का क्या कारण है? हमारी अपनी इच्छाएं हैं। ठीक है, आपने खुद भी देखा होगा कि अगर आपकी एक इच्छा पूरी हो जाती है तो उसकी पूरी होते तुरंत दूसरी इच्छा अपने आप में खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इससे मुक्ति कैसे पा सकते हैं? तो हम यानी कि अपना आत्म संयम अपनाकर हम इस लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। यानी कि जो बुद्ध थे उन्होंने अपनी शिक्षा कौन सी भाषा में दी थी? तो उन्होंने प्राकृत भाषा में दी थी। उस टाइम में जो लोग थे वो प्राकृत भाषा ही बोलते थे। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। ठीक है, यानी बुद्ध ने ये कहा था कि जो वो शिक्षा दे रहे हैं कि लोग बाग वो इसको इसलिए ना माने कि ये तो ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है। उन्होंने बोला कि आपके पास अपना विवेक भी है, अपने विवेक से भी उन बातों को, उन चीज़ों के बारे में आप सोचें, तब किसी बात को आप माने। उपनिषद, ठीक है, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे
कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, ये कई बार पूछा भी गया है, डीएसएससी में भी पूछा था कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवादों में भाग लिया करती थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैन धर्म। ठीक है, देखिए इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्तमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। ठीक है, यानी कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? 24वें और अंतिम तीर्थंकर वो थे वर्तमान महावीर। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है, यानी उनका संघ था वज्जी संघ और वो लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी कि जो महावीर स्वामी थे उनको कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था? उन्होंने 30 वर्ष की आयु में तो घर छोड़ा था और 12 वर्ष बाद, यानी कि 30 से 12 कितना हो गया? 42 वर्ष। ठीक है, तो ये 42 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। देखिए, चाहे बुद्ध भगवान है या महावीर स्वामी है, दोनों ने ही जो अपनी शिक्षा दी थी वो प्राकृत भाषा में दी थी। ठीक है, प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही अलग अलग नाम थे। देखिए, मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। देखिए, जो व्यापारी थे, ठीक है, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रहीं। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। यानी कि जो आज वर्तमान महावीर की जो शिक्षाएं हैं उनको गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखा गया था। संघ, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक है, विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। ठीक है, यानी कि जो संघ बनाए गए थे, संघ में रहने के लिए भी कुछ नियम होते थे और उन नियमों को एक किताब में संकलन किया गया था। उस किताब का नाम है विनय पिटक। ठीक है, और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश ध्यान साधना करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गाँव में जाकर भिक्षा मांगते थे। उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी यानी साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा। यानी भिक्षु और जो भिक्षुणी, ये कौन सी भाषा का शब्द है? प्राकृत भाषा का शब्द है, कहा गया। ठीक है, संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। अब हम बात करते हैं विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। ठीक है, केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे और ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की जो प्राकृतिक गुफाओं में वो रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। ठीक है,
यानी कि विहार क्या थे, जो बौद्ध भिक्षु विष्णु थे उनके रहने का स्थान था, ठीक है। और वो उन्होंने उस टाइम में बनाए थे जिस टाइम में बारिश हुआ करती थी। जब बारिश होती है तो सबको रहने के लिए एक स्थायी जगह की जरूरत होती है, ठीक है। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया, ठीक है। तो ये हमारा ये चैप्टर था। आज इस चैप्टर में हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में कुछ कुछ चीज़ें जानी, ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।